देखो ये है इंसान और ये इंसान का ब्रेन एंड ये रहा न्यूरालिंक चिप। न्यूरालिंक चिप को फिट करने के लिए और दिमाग तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले सिर पर छोटा से कट करेंगे। सिर के स्किन के साइड करेंगे। स्किन के साइड करते ही एक हड्डी आएगा। ये हड्डी को बोलते हैं स्कल। अब इसको तो कट कर नहीं सकते तो इसके लिए स्कल को ड्रिल मशीन से होल करना पड़ेगा। अब ये स्कल के नीचे जो एक जाली जैसा दिख रहा है ये है दूरा मैटर एंड ये दोनों का स्पेशली काम होता है हमारे ब्रेन को सेफ रखना। अब दूरा मैटर को भी कट करके हटा देंगे एंड जो अभी आपको दिख रहा है असल में यही है हमारा ब्रेन यानी इंसान का दिमाग जिसमें ये न्यूरालिंक चिप फिट होने जा रहा है। एंड अब तक डॉक्टर ने अपने मेहनत से 90% सर्जरी कंप्लीट कर ही लिया बट ये सर्जरी को फुली कंप्लीट करने का काम ये R1 रोबोट करेगा। ये रोबोट सबसे पहले अपने हाई टेक सेंसर से ब्रेन को 3D मैप बनाएगा एंड सर्जरी के लिए सेफ जोन को डिटेक्ट करेगा। अब जिस ठाव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो उस ठाव पर न्यूरालिंक चिप फिट कर देगा। फाइनली 100% सर्जरी कंप्लीट हो गया। The first human received an implant from Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. Meanwhile, Elon Musk's controversial Neuralink is ready to test its brain chip implants on humans. Now, the billionaire Elon Musk is saying his Neuralink company has successfully implanted one of its wireless brain chips. The brain science company has implanted a device into a human for the first time. बट एक इंसान के रूप में रोबोट को जन्म दे दिया और ये जन्म देने वाला और कोई नहीं इलन मस्क है। अब इसकी वजह इलन मस्क की हुई इसके बाद हम आगे चल के वीडियो में करेंगे। बट क्या ये रियल है? ऐसा भी हो सकता है? तो आपको बता दूं जनवरी 2024 में ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि दुनिया की पहले इंसान की ब्रेन में ये न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट किया गया है। जिस बंदे के ब्रेन में ये चिप फिट किया गया था उसे कुछ दिन बाद ही सोशल मीडिया में उसका वीडियो अपलोड कर दिया। उस बंदे का नाम है नोलेन एंड नोलेन गर्दन से नीचे पैरालाइज था मगर नोलेन फिर भी कंप्यूटर पर चेस खेल रहा था। मगर एक बंदा वो भी पैरालाइज्ड है वो भी चेस खेल रहा था। ये सब का पीछे न्यूरालिंक चिप है। मतलब नोलेन अपने सोच के ताकत से ही खेल रहा था। भाई आप इमेजिन करके देखो कि एक छोटा सा चिप कितना पावरफुल हो सकता है। ये तो भी शुरुआत है बल्कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये कहना है इलन मस्क का। इलन मस्क का कहना है कि ये चिप लगाने पर आप अपने इशारों से ही एक दूसरे से बात कर सकते हो। आप अपने ब्रेन में कोई भी डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हो जैसे हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में करते हैं। बट ये चीज हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जितना एडवांटेज है उससे ज्यादा डिसएडवांटेज है जो कि न्यूरालिंक चिप एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो हैकर इसे भी हैक कर सकते हैं तो हमारे पूरी प्राइवेसी लीक कर देगा। नहीं तो हमारे ब्रेन में कोई कंप्यूटर वायरस स्टोर कर दिया तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर लाइफ। तो आपको अभी तक लगता है कि इस वीडियो में कुछ मिल गया या कुछ मिलेंगे आगे चलकर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक अच्छा से कमेंट कर दीजिए। तो हम आज जानेंगे कि न्यूरालिंक चिप क्या चीज है, आखिर ये काम कैसे करता है और कैसे आने वाला कुछ टाइम में ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। न्यूरालिंक एक ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी है जो इलन मस्क का वेंट्यूर का हिस्सा है। इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है ह्यूमन ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट करने में मदद करे। इसके थ्रू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का इलाज, मेमोरी इनहेंसमेंट और अल्टीमेटली ह्यूमन कैपेबिलिटी को इनहांस करने की कोशिश की जा रही है। न्यूरालिंक के द्वारा छोटे छोटे इलेक्ट्रोड ब्रेन के सरफेस पर इम्प्लांट किया जाता है जो ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर और इंटरप्रेट किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से फ्यूचर में पॉसिबल है कि ब्रेन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू डिवाइस को कंट्रोल किया जा सके या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सके। न्यूरालिंक की एम है कि इस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल और एसेसिबल बनाया जा सके ताकि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस समय न्यूरालिंक की डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में है और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन को समझने में और रिसर्च की जरूरत है। अब तो जान लिया कि न्यूरालिंक चिप क्या चीज है बट ये काम कैसे करेगा। हमने अभी तक जितना अपने वीडियो में बताया क्या उतना भी कर सकता है या नहीं। अब चलो फ्यूचर की दुनिया में इसकी भी डीपली तरीका से समझेंगे। न्यूरालिंक काम कैसे करता है ये समझने के लिए ह्यूमन कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट और स्टेप को समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेशन। न्यूरालिंक एक इलेक्ट्रोड ब्रेन के सरफेस पर इम्प्लांट किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉनिटर करने या रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं। ब्रेन सिग्नल रिकॉर्डिंग। जब इलेक्ट्रोड ब्रेन में इम्प्लांट होते हैं तो वो न्यूरॉन से आने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर करते हैं। ये सिग्नल ब्रेन को एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मूवमेंट या थिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचने की ताकत। डाटा इंटरप्रिटेशन। इन सिग्नल को कंप्यूटर एल्गोरिदम से एनालाइज किया जाता है। एल्गोरिदम ब्रेन के सिग्नल को पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं जो स्पेसिफिक एक्शन थ्रू से मैच करते हैं। कम्युनिकेशन विद डिवाइस। न्यूरालिंक के थ्रू ब्रेन को सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में एक्सटर्नल डिवाइस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। इससे हमारे डिवाइस का डायरेक्ट कमांड मिल सकता है या सिंपल भाषा में कहा जाए तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है। एंड अब लास्ट स्टेप एप्लीकेशन। इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में इंक्लूड होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, प्रोस्थेटिक कंट्रोल, कम्युनिकेशन इनहेंसमेंट और कॉग्निटिव एबिलिटी
की इम्प्रूवमेंट। इस टेक्नोलॉजी का एम है फ्यूचर में ब्रेन और मशीन के बीच में सेमलेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने का। न्यूरलिंक टेक्नोलॉजी ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर या डिवाइस से कनेक्ट करने, ह्यूमन कैपेबिलिटी को इनहांस करने की पॉसिबिलिटी लाती है। अभी इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में है और फ्यूचर में इसका और डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल यूज एक्सपेक्टेड है। और कैसे आने वाला कुछ टाइम में हम इंसानों के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा ही गेम चेंजर होगा। क्या ये सच में होगा? जरा इमेजिन करो तो। अगर इमेजिन कर लिया तो कमेंट करो। न्यूरलिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी का आने वाला समय हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित क्या हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे ब्रेन और डिजिटल डिवाइस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन के द्वारा खुल सकता है। ये एडवांसमेंट मेडिकल फील्ड में भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन या पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में नए तरीके आएंगे। इसके अलावा हमारी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी इनहांस किया जा सकता है, जो हमारे डेली लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकता है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के इथिकल और प्राइवेसी कंसर्न भी है जो समझने और एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन फ्यूचर में इसका कॉस्ट रिड्यूस हो और एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो सकता है, जिससे इसका बेनिफिट भी आम लोगों तक पहुंच सके। क्या न्यूरलिंक चिप के कारण हमारे फ्यूचर में कोई भी इम्पैक्ट होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में करके बताइए कि क्या हो सकता है। न्यूरलिंक चिप का फ्यूचर काफी एक्साइटिंग। इस टेक्नोलॉजी से हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो सकता है। फ्यूचर में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन या पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में भी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देखने को मिल सकता है। इस चिप से हम अपने डिवाइस को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जो अभी की टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस होगा। कॉग्निटिविटी एबिलिटी जैसे मेमोरी और लर्निंग का भी इनहांस किया जा सकता है। बट आप लोगों को फर्स्ट में ही बता दिया था कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो फ्यूचर में इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही भाई। बट ये तो फ्यूचर का बात है, शायद हो भी सकता है या फिर